देखो 100 रुपए रोज इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए महीना, जब भी मैं ये लाइन सुनता हूँ ना तो मैं तुरंत रिएक्ट करता ही नहीं है। मैं ना सिर्फ इसे ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे ना तो भाई जो चीज़ आपको सिंपल सुनाई देती है ना या अक्सर सिंपल दिखती है वो अक्सर इनकम्प्लीट होती है भाई। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पर ये गलत है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपको इसका जो पूरा प्रोसेस है ना वो बताया ही नहीं गया है। तो मैं आज आपको है ना सिर्फ इसका जो प्रोसेस है ना वो मैं आपको बताऊंगा, और ये जो पॉसिबल है या नहीं है मैं आपको ये समझाऊंगा। और अगर ये पॉसिबल है तो इसके पीछे पूरा सिस्टम क्या है, ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है ना, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले ना एक बहुत ही सिंपल सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। मान लो कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो क्या आप उससे 1 लाख रुपए महीने निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, है ना। और अब अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा उल्टा करके पूछूं कि अगर आपके पास 1 करोड़ है तो अब क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर आपका जो जवाब होगा ना, आपका जो आंसर होगा वो बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहला प्रिंसिपल क्या मिला, इनकम सीधे इन्वेस्टमेंट से नहीं आती, इनकम आती है कैपिटल से। पहले आपके पास कैपिटल होना जरूरी है ना। और जब तक यही क्लियर नहीं होगा तो आप हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढते रहोगे, है ना। चलो आप मान लेते हैं कि यार आप वेगिनर हो, आप नए हो, आपको कुछ पता ही नहीं है और आप आज से शुरू करना चाहते हो, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मार्केट में एंट्री, है ना। तो आप मार्केट में एंट्री के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, है ना। अब ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको कोई बहुत ही ज्यादा कोई एक बेस्ट सजेस्ट कर दूंगा। ग्रो यूज कर सकते हो, जीरोधा कर सकते हो, या फिर XYZ जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होता है। मार्केट में एंट्री करने के लिए बहुत जरूरी होता है पान कार्ड, आधार कार्ड उठाओ, अपना बैंक अकाउंट लिंक करो और 10-15 मिनट में फटाफट आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, है ना। बस हो गई एंट्री आपकी, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह आती है कि अगर आप 100 रुपए डेली बचा सकते हो, है ना, तो भाई महीने का 3,000 के आसपास होता है। अब आपको करना है क्या, हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, हर महीने 3,000, है ना। हर महीने 3,000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई गैस नहीं है और कोई न्यूज आपको देखनी नहीं है, बस आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना। आपको यहाँ पर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि भाई कंसिस्टेंट रहना है। और एक और चीज, महीने की कोई भी एक डेट सिलेक्ट करके वहां पर आप उसको ऑटो सेट कर दो कि महीने की इस डेट पे आपके अकाउंट में से 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, है ना। मैं आपको ना एक सिंपल स्ट्रक्चर देता हूँ। 3,000 को ना आपको 3 हिस्सों में बांटना है ना। 1,500 रुपए को आप इंडेक्स फंड में बांट दो, और 900 को लार्ज कैप और मिड कैप, एंड 600 को स्मॉल कैप। अगर आप इसको थोड़ा सा और अगर आपको समझना चाहते हो तो ऐसा समझो कि यार आपको 50% है ना इंडेक्स फंड में यूज करना है, और बाकी का जो 30% है ना वो लार्ज और मिड कैप में, और सिर्फ 15 से 20% स्मॉल कैप में, है ना। आप समझो कि भाई ये क्यों। देखो इंडेक्स फंड जो होता है ना वो मार्केट को फॉलो करता है, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करता है। लार्ज कैप होता है वो स्टेबिलिटी देता है, और जो स्मॉल कैप होता है ना वो ग्रोथ देता है, और तीनों मिलाकर बैलेंस बनाते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि भाई जो स्मॉल कैप होता है ना भाई, जैसे कि स्मॉल कैप में अगर आपको भाई ग्रोथ बहुत फास्ट मिलेगी ना तो उसमें गिरावट भी बहुत तेज होती है। तो अगर मार्केट गिरेगा ना और उसके बाद अगर आपने पैनिक किया तो नुकसान आपका ही होगा, है ना। तो पैनिक नहीं करना है यहाँ पे, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है टाइम। पहले जो 3-5 साल है ना आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, आपको पूरा बोरिंग फील होगा, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन रिजल्ट है ना वो स्लो है, और यहाँ पर लोग छोड़ देते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि ऑलमोस्ट 95% लोग है ना यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यार कल आप रहोगे नहीं रहोगे, कल आपकी लाइफ में क्या होगा वो नहीं पता। यहाँ तो 20-25 साल की बात हो रही है ना। तो 90% जो गेम होता है ना लोगों का यहीं पे और हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं क्योंकि यार पहले 5-7 साल आपको ग्रोथ स्लो लगेगी आपको, है ना। लेकिन कंपाउंडिंग क्या करता है ना, शुरुआत में आपको स्लो रिजल्ट देगा और एंड में भाई वो बहुत टू फास्ट आपको रिजल्ट देगा। पहले 10 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और अगले 10 साल आपको स्केल दिखेगी। बिल्कुल बिजनेस की तरह काम करता है ये। अब अगर आप थोड़ा स्मार्टर बनना चाहते हो ना इसके अंदर, तो मैं आपको एक सजेशन यहाँ पर देना चाहूंगा कि हर साल आप SIP बढ़ाओ, क्योंकि आप एक एग्जांपल हो ना कि हमारी जो दुनिया है ना वो भी हर साल आगे बढ़ती है, तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है ना वो भी हर साल आगे ही बढ़ेगी। आप डे बाय डे हर साल आप ग्रो करोगे ना, तो आपकी जो SIP है ना वो SIP भी आपकी ग्रो करनी चाहिए, हर साल बढ़ाओ उसको। पहले साल आप 3,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो अगले साल 3,300 करो, फिर आप उसको 3,700 पे लेके जाओ, फिर 4,000 के ऊपर लेके जाओ। ये आपको लगेगा छोटा, है ना, बट लेकिन 20-25 साल में ये बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है आपके जो भी SIPs रहेंगे उसके ऊपर, उसके रिजल्ट्स के ऊपर।
अब मान लेते हैं कि यार 20-25 साल आपने कंसिस्टेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, एसआईपी की, अब आपके पास कैपिटल जमा हो गया 1 करोड़ रुपए, है ना। अब यहाँ पर लोग है ना सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अब पैसा निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर क्या करता है ना भाई, वो पैसा इन्वेस्टेड रहने देता है, वो सिर्फ इनकम निकालता है। अब यहाँ पर ना बहुत जरूरी एक पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ, SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ SIP के बारे में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। अब 20-25 साल के बाद जब आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल जमा हो गया है, तो हम बात करेंगे SWP के बारे में, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। लोग इसे ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, पैसा पड़ा हुआ है ना हर महीने निकालो, लेकिन जो एक इन्वेस्टर है ना वो इसको इस तरीके से नहीं देखता। इन्वेस्टर के लिए SWP है ना इनकम निकालने का टूल नहीं है, कैपिटल को बचाते हुए इनकम निकालने का डिसिप्लिन है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे मार्केट में, तब आपका जो फोकस था ना वो क्या था, एक्यूमुलेशन। लेकिन SW पे आपका फोकस जो होता है ना वो बदल जाता है। अब गेम क्या है ना, अब आपका गेम किस तरीके से थोड़ा पलट चुका है, गेम चेंज हो चुका है ना। अब आपका जो गेम है ना वो प्रेजर्वेशन प्लस कैश फ्लो का है, और यही सबसे ज्यादा लोग भाई, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोग यहीं पे करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ का फंड है, 1 करोड़ का कैपिटल है, तो भाई आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल ये होना चाहिए कि भाई मैं 1 लाख रुपए महीने निकालूं, या आपका गोल ये होना चाहिए कि ये 1 करोड़ मेरे लिए कितने साल तक इनकम जनरेट कर सकते हैं, है ना। यही सोच इन्वेस्टर को अलग बनाती है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस चीज को आप समझो, विड्रॉल रेट। ये क्या है भाई, ये समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। अगर आप फ्यूचर में अगर आप अपने कैपिटल से सही तरीके से हर साल अगर आप रिटर्न निकालना चाहते हो ना, तो विड्रॉल रेट को समझना बहुत जरूरी है। अब आपने टोटल, आप मान लो कि यार आपने अपने टोटल कॉर्पस का कितना परसेंट हर साल निकाल रहे हो आप। एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ कॉर्पस में रखा हुआ है, आप मान के चलते हो कि भाई 12 लाख रुपए सालाना आप निकाल रहे हो, तो कितना परसेंट हुआ 1 करोड़ का? 12 लाख रुपए सालाना, ऑलमोस्ट 12% विड्रॉल रेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक सच्चाई सुनो, मार्केट लॉन्ग टर्म में एवरेज 10-12% दे सकता है, लेकिन गारंटेड नहीं देता। ऐसा तो नहीं है कि यार आप 12% आपने सोच के रखा है हर साल 12% गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। कभी यार वो 25% हो सकता है, आप हो सकता है कभी आपको किसी साल आपको ऐसा भी हो सकता है कि 12-15% हो, माइनस में हो, है ना। तो भाई अगर आपका विड्रॉल रेट ही 12% है, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी खत्म कर रहे हो। अब यहाँ पर रियल इन्वेस्टर जो होता है ना, वो क्या करता है, वो अग्रेसिव नहीं होता, वो सर्वाइव करने वाला प्लान बनाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल रेंज क्या है? प्रैक्टिकल रेंज पैसा निकालने की 4% से लेके 6% वो सेफ जोन में आती है। 6% से लेके 8% है तो भाई वो मॉडरेट रिस्क हो जाता है, और 10% से ज्यादा अगर आप निकाल रहे हो हर साल सालाना, तो फिर भाई वो डेंजरस है ना। तो भाई 1 करोड़ के ऊपर 40,000 से 60,000 महीना अगर आप निकालने की सोच रहे हो ना, तो भाई वो सस्टेनेबल है। 1 लाख रुपए महीना स्ट्रेस, ये सुनकर आपको लगेगा यार कम है, लेकिन इन्वेस्टिंग में ना जो सस्टेनेबल है ना वही पावरफुल है। अब मैं आपको ना एक ऐसी चीज बताता हूँ जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क। नाम कॉम्प्लेक्स है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। मान लो आपने SWP शुरू किया, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और पहले 2-3 साल मार्केट भाई कंटिन्यूसली गिर गया। आप क्या कर रहे हो, लॉस में भी पैसा निकाल रहे हो हर महीने। मान लो कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट निकालूंगा, लाख रुपए के आसपास, XYZ जो भी आपने अपना विड्रॉल रेट के हिसाब से आपने जो भी लिया होगा, आप लॉस में भी निकाल रहे हो। अब इफेक्ट क्या होगा, आपका जो कैपिटल है ना सिर्फ गिर नहीं रहा, वो परमानेंटली डैमेज हो रहा है ना। और यही रीजन है कि दो लोगों का सेम रिटर्न होने के बाद भी एक का पैसा खत्म हो जाता है और दूसरे का पैसा बढ़ता रहता है। डिफरेंस क्या था, सीक्वेंस। अब एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर यहाँ पर क्या करता है, जब भी वो इस तरीके के प्लान को डिजाइन करता है ना, तो वो कभी भी पूरा पैसा एक जगह पे नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है, आज कुछ हो रहे तो कल क्या होगा हमको नहीं पता है। और आज का टाइम तो आपको पता ही है कि भाई किस तरीके से वॉर सिचुएशन से XYZ, और किसी भी चीज का कुछ भरोसा नहीं है, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है ना। सबसे पहले आप समझोगे नंबर 1 आता है इनकम बकेट, सेफ एसेट, उसके बाद FD डेप एंड लिक्विड फंड्स। इसका काम क्या है, अगले 2-3 साल का जो खर्च है ना यहाँ से आएगा। उसके बाद होता है ग्रोथ बकेट, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स। इसका काम क्या है, कैपिटल को ग्रो करना। जब मार्केट गिरता है तो भाई इन्वेस्टर इक्विटी नहीं बेचता,
वो इनकम बकेट से पैसा निकालता है। इससे क्या होता है, इक्विटी को रिकवर होने का टाइम मिल जाता है। और यही डिफरेंस है, ठीक है। यही डिफरेंस है कि भाई एक रिटेलर जो बेगिनर है और उसके बाद एक प्रोफेशनल के अंदर। अब एक और चीज़ है जो भाई रेयरली बताई जाती है यहाँ पे, ठीक है, रिवैलेंस। मान लो कि भाई मार्केट बहुत ऊपर चला गया, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, आपका इक्विटी का जो हिस्सा है ना 80% से बढ़कर 90% हो गया। अब स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेगा, सेफ बकेट में शिफ्ट करेगा। क्यों? फ्यूचर क्रेश के लिए भाई वो कुशन बनाएगा। और जब मार्केट गिरता है ना तो भाई सेफ से इक्विटी में शिफ्ट, यही साइकिल वेल्थ बनाती है। अब सबसे भयानक जो सच है ना, सबसे ब्रूटल सच क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप कभी भी ना स्ट्रेटेजी से नहीं हारते, आप हारते हो अपने बिहेवियर से। एसडब्ल्यूपी में सबसे कॉमन भाई मिस्टेक यही पे है। जो इन्वेस्टर होता है ना भाई, वो ठंडे दिमाग से या अपने काल्म तरीके से वो अपना काम करता है। वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप पूरा सिस्टम फिर से एक बार में समझ लो। एसआईपी से कैपिटल बिल्ड करना है और 20-25 साल तक भाई पेशेंस रखना है। जब 1 करोड़ बन जाएगा उसके बाद आपको एसडब्ल्यूपी शुरू करना है, ठीक है। एसडब्ल्यूपी क्या है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। 5-6% का विड्रॉल लो, बकेट स्ट्रेटेजी यूज करो, रीबैलेंसिंग करो और डिसिप्लिन मेंटेन करो, और फिर रियल इनकम आपकी लाइफ भर चलती रहेगी, है ना। मार्केट आपको रिटर्न देगा या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कितना निकालते हो, कब निकालते हो और कैसे सर्वाइव करते हो ना, यही डिसाइड करेगा कि आपका पैसा आपको सर्व करेगा या खत्म हो जाएगा, है ना। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।